लाट के भाग ले भैया पकड़ा जाएगा बोलेगा जोगीरा सारा रारा जोगीरा सारा रारा जोगीरा सारा रारा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आपके सामने शशि थिएटर ग्रुप की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। उम्मीद रखते हैं कि आपको ये नाटक बहुत पसंद आएगा। इस नाटक में हम आपको देंगे बहुत सारी जानकारी, साथ ही साथ आपका बहुत सारा मनोरंजन भी होगा। तो वक्त जाया ना करते हुए प्रस्तुत करते हैं आपके सामने नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक। हुआ भैया बहुत दिन से नहाए नहीं है। नहाने का मन तो कर रहा है लेकिन ठंड बहुत लग रही है भैया। जीजा जी कैसे हैं? हाँ। जीजा जी? और क्या भैया हमारी अभी शादी हुई नहीं है, साले पैदे हो गए। अंजलि को जानते हैं? पिंकी के घर के बगल में जो अंजलि रहती थी। पिंकी? अरे हम जानते हैं। ये जानते हैं? पिंकी कौन? पिंकी के घर के बगल में अनामिका। अनामिका? अरे तुम्हारा नाम क्या है बे? पप्पू। पप्पू, तभी हम समझे हमको पप्पू बना रहे हो। नहीं, तुम दीदी से रूट कर आए हो ना। दीदी इंतजार कर रही है। डुबकी लगाओ और नहाओ और अपना सामान दो। अरे भैया नहाने तो हम जा रहे हैं लेकिन पानी जो है, अरे अपना सामान दो। अरे बहुत, अरे सामान पकड़ लूंगा, लो सामान दो। सामान कहीं अरे अपना पप्पू है ना। जीजा है ना, लो दो सामान लेके भागोगे तो नहीं? साले साहब हैं आपके। दे भैया, दे। नाओ डुबकी लगाओ। डुबकी लगा ले। लगाओ बैठो। ए गंगा मैया के बहुत ठंडा पानी। अरे एक और लगा लेते हैं इसके दीदी के नाम पे। साला बाबू, हाला बाबू। वो तो भाग गया। अरे हमको नंगा घुमाएगा रे, बर्बाद हो गए रे। जीजा साला रिश्ता बना के बर्बाद हो गया। भाई साहब क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हो गया? ये दूसरा साला आया। मुझे क्यों मार रहे हो? क्या हुआ? तू तो साला नहीं है मेरा। मैं साला नहीं हूँ। क्यों परेशान क्यों? अरे साला बन के सब लूट के चला गया, नंगा घूम रहा हूँ। देखो भैया आजकल यही हो रहा है सब जगह। लोग हाथ दिखाकर टहंगा छोड़ जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? फिर कुर्ता, टोपी, बुरशेट, पैंट सब ले जाते हैं, नंगा कर जाते हैं। आजकल यही हो रहा है। हर जगह इलेक्शन चल रहे हैं ना। तुम्हारे साथ भी यही होगा। लोग वोट के नाम पे वोट देते हो। ले गया, सब ले गया। अब वो वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। कितने साल बाद आएगा? 5 साल बाद। वोट समझ के नहीं देते ना। अब हमारे प्रदेश में, हमारे अपने मध्य प्रदेश में चुनाव है। वोट समझ कर देना। किसे वोट दोगे? अरे जिसको मर्जी होंगे दे दे। यही तो गड़बड़ है। यही तो ना समझी है। तभी सब लुटवा देते हो। लोग हाथ दिखाता है पे ठेंगा छोड़ जाता है। कोई बात नहीं। अब तुम्हारे साथ क्या होगा? हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार आने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की। अच्छा। उनकी योजनाएं पता है तुम्हें? अरे क्या करेंगे योजना जान के? यही तो गड़बड़ करते हैं ऐसे ही वोटर। योजनाएं जानते नहीं है और वोट डालाते हैं किसी को। अच्छा। मुख्यमंत्री साहब ने हम जैसे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए सीएम राइस स्कूल का प्रबंध करवाया अरे है, वाह। जहां पर बच्चे निजी स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में जाएंगे। तो बहुत जहां पर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, जहां पर निजी स्कूलों के मुकाबले बेहतर शिक्षा और अच्छे उपकरण होंगे। और पहले फेज में 300 से ज्यादा इमारतों पर काम हो चुका है और 17 जुलाई 2023 को तो उद्घाटन भी कर डाला। अरे और एक और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। उसमें 18 से 29 वर्ष के युवाओं को 10वीं 12वीं ITI ग्रेजुएट सबको काम देगी सरकार। स्टाइपेंड भी मिलेगा।
8 से 12,000 रुपए का। क्या और बात अभी तक 8 लाख से ज्यादा युवाओं ने उसमें अपना पर्चा भर दिया है। बताओ। एक बात और सुनो, ये कुछ नहीं है, हाँ हमारे माता बहनों और बुजुर्गों के लिए हाँ सरकार ने तीर्थ स्थान पर जाने के लिए, तीर्थ स्थान। हाँ, अच्छा। सरकारी खर्चे से जाओ। अरे क्या बात कर रहे हो भैया। और तो और एक नया मोड़ भी आया है, अच्छा हवाई जहाज का भी खर्चा सरकार देगी। अरे क्या बात है, अब तो बीजेपी को ही मोहर लगेगी भैया। हम जा रहे कौन सी तारीख को एक देंगे? बात और 17 नवंबर। एक बात और सुनो, हाँ हमारे मध्य प्रदेश में हाँ सब फ्री में जा रहे हैं, और हवाई जहाज से यात्रा करने वाला पहला राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। फ्री फ्री फ्री। और एक बात और, हाँ भाई फ्री में हाँ श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत की शुरुआत करी है, भारतीय रेल, जिसका डिजाइन हाँ। हिंदुस्तान में हुआ था। पूरा मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। भाई साहब अब तो वोट देना है तो बीजेपी को ही देना है भैया, किसी और को नहीं। बीजेपी को वोट देने हम तो जा रहे हैं भैया, हम जा रहे हैं। होने लगे फिर से चुनाव भैया एमपी में, होने लगे फिर से चुनाव भैया एमपी में। फिर से आई बीजेपी की बारी रे, फिर से आई बीजेपी की बारी रे, फिर से आई बीजेपी की बारी रे, फिर से आई बीजेपी की बारी रे। कमल है जिसका निशान भैया एमपी में, कमल है जिसका निशान भैया एमपी में, कमल है जिसका निशान भैया एमपी में, कमल है जिसका निशान भैया एमपी में। भाई हम तो क्या करें, लुट जाएंगे भाई। बता। अरे भाई साहब क्यों रो परेशान हो रहे हो? अरे दाई अंदर है, मोड़ी पेट से है, बटिया हो गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आजकल लड़के वाले ऑल्टो 800 मांगते हैं, वो भी कहते हैं टंकी फुल करा कर दो। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? बिटिया हो गई तो क्या बेटा होगा बे? अरे भैया इनको कोई बताओ, जब केंद्र में हो मोदी और प्रदेश में हो भाजपा सरकार, फिर इतना चिंता क्यों करना यार, क्यों करना? आपको पता है हमारे शिवराज मामा ने लाडली बहना योजना के तहत 1250 हर महीने लगभग 1,30,00,000 महिलाओं को बैंक खाते में भेजने का काम किया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और यही नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत ये शुरुआत हुई थी 2007 में, और 2006 में जो लड़कियां पैदा हुई हैं वो सभी लड़कियां इस योजना की पात्र हैं। और यही नहीं, 45 लाख ये योजना के पात्र रह चुकी हैं। भाई वेरी गुड। अरे और तो और भैया इधर आओ, हम बताते हैं आपको, इधर आओ। और तो और उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन मिल रहा है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लाखों महिलाओं को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन मिल रहा है। भैया एक बात बताओ, सबसे जरूरी चीज क्या होती है जीवन में? पानी, जल। बीजेपी की हर घर नल से जल योजना में 11 करोड़ घरों को पानी मिल रहा है, बिल्कुल नल की टोटी से। और तो और भैया बिजली की स्थिति देखिए, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 5,173 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ करती थी, और आज 28,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। मध्य प्रदेश जो है आत्मनिर्भर बन चुका है। हाँ भैया, हमारा बिट्टू भी कोरोना काल के बाद सारी पढ़ाई फोन पर ही कर रही। फिर और भाई साहब यही नहीं, हाँ। यही नहीं, आपको पता है जब कांग्रेस काल था तो सड़कें में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई पड़ते, गड्ढे। और 1 घंटे का समय जहां लगता था, हाँ। अब यहाँ पर 5-5 घंटे लगते थे पहले। अच्छा। लेकिन जब बीजेपी की बारी आई है हाँ। तब से 1 घंटे का रास्ता मात्र 30 मिनट में तय कर लेते हैं हम लोग। अरे भैया, अरे भैया और सुनो, हाँ। अरे जब सरकार टूटी 15 महीने के बाद, हाँ। तो लोग चिल्लाने लगे, अभी भी चिल्ला रहे कि हाँ। कमलनाथ सरकार काहे चली गई, इतना अच्छा काम कर रही थी। काहे चली गई? अरे मैं बताता हूँ, जाई इसलिए हाँ। गई क्योंकि जाना जरूरी था, हाँ। और नहीं जाता तो एमपी का भट्टा बैठ जाता। हाँ। हाँ बता रहे, सुनो। हाँ। अरे जब सरकार थी हाँ। इनकी, हाँ। अरे उन्हीं किनकी? की, अरे इनकी हाथ वाले की, हाँ। कमल सरकार, हाँ। तब का
योजना था संबल योजना पहले की सरकार की। हाँ। उसके तहत क्या होता क्या होता था, था? जो बच्चा पैदा हुआ उसके बुढ़ापे तक उसको सहायता मिलता था। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ हाँ। से। वो इन्होंने खत्म कर दिया। बंद गलत सफा चक। और तो और हाँ। किसान का हाँ। बोले कि किसान के 2 लाख कर्जा रोज माफ कर दे भाव। हाँ। हाँ, लेकिन आज बतावा तू एको का किसान के ही कर्जा माफ किन ना। और तो और हाँ। जो ये छात्राओं को लैपटॉप मिल रहा था, हाँ। कन्यादान योजना के तहत लड़कियों को मदद मिल रही थी, हाँ। और लैपटॉप मिल रहा था बच्चों को पढ़ने के लिए, हाँ। मोबाइल मिल रहा था, सब खत्म कर दिया। चलो कन्याओं का तो बीजेपी ने फिर से चालू कर दिया किसी न किसी तरीके से घुमा के जनता। अरे इतना ही नहीं, हाँ। अंदर की बात बता रहे हैं। बताओ। किसी और को मत बताना। अरे 15 महीने के सरकार में हाँ। इन्हीं लोगों में ऐसा खाना पकाना हुआ ना। अरे बाप रे बाप। नाम सुनो। हाँ। अरे इनका अपना मंत्री बोला हाँ। कि दिग्विजय खनन माफिया है। अरे बाप बाप अंदर की बात बता रहे। हाँ। तो बताओ, ऐसी जनता से धोखेबाज करने वाली सरकार जानी चाहिए। अरे जानी चाहिए, बिल्कुल इसीलिए कमलनाथ सरकार जानी जरूरी है। जानी चाहिए भाई, जानी चाहिए और कभी दोबारा आनी नहीं नहीं भाई, चाहिए। भाई। हाँ। वैसे ही परेशान है, घर नहीं ले पा रहे हैं, बेटे का फोन आ रहा है, देखो खेती कर करके परेशान हो गए हैं ये देखो। हाँ बोलो। समस्या कौन बताएंगे आप? अरे घर कहाँ से ले लूं, खेती कर करके परेशान हो गया हूँ मैं, तो बताओ। रख फोन, मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने। रख। अरे ओ काका, क्या हो गया? अरे बेटे का फोन आ रहा है, बोल रहा है संन्यास काहे ले रहे हो। अरे घर कहाँ से लूं मैं। अरे घर? हाँ। आपने भू अधिकार योजना के बारे में नहीं सुना क्या? वो क्या है। इस योजना में सरकार गरीबों को और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जमीन देती है रहने के लिए। अरे जमीन से क्या करूंगा, घर कहाँ से बनाऊंगा। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना भी तो है। वो क्या है। इसमें आपको रहने के लिए पक्के मकान दिए जाते हैं। क्या? हाँ। और अभी तक तो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। भाई तुमने ये तो सुन लिया, किसानों के बारे में नहीं जानते। मामा ने किसानों के लिए क्या क्या कर दिया। 11 लाख से ज्यादा किसानों का 2123 करोड़ का ब्याज माफ कर दिया। 7 सालों से हमारी मध्य प्रदेश पूरे जीतता आ रहा है, पूरे भारतवर्ष में क्रमश पुरस्कार मिल रहा है। और ये तो रही प्रदेश की बात, अब तुम्हें देश की बात बताएं। अरे भैया, मैं बताता हूँ आपको देश की बात। आपको पता है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके सीमा पार आतंकवाद का खात्मा करने का कार्य किया है हमारी भाजपा सरकार ने। और यही नहीं, अभी तक हमारे भारत में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। धारा 370 हटा के कश्मीर को हमेशा के लिए भारत में मिला दिया। भारतीय महिलाओं के लिए 33% का आरक्षित बिल पास होना बाकी है, वो सरकार ने लगा दिया है। G20 की अध्यक्षता करके भारत ने बढ़ाया विश्व में हमारा गौरव। अयोध्या में हुआ है राम मंदिर का निर्माण। और यही नहीं, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का कार्य किया है हमारी भाजपा सरकार ने। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था है। पहले का दौर रहा होगा जब भारत डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा करता था, लेकिन अब 75 से ज्यादा देशों को बेचा करता है। 14 देशों ने दिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना उच्च सम्मान। और अरे हम लोग चंद्रमा पे पहुंच गए किसकी मदद से? अपने मोदी जी। क्या बात है? अरे यार, एकदम दुनिया में हमारा एयर डिफेंस और एयर स्पेस प्रोग्राम इतना आगे पहुंच गया कि आज नासा वाले हमसे खरीद रहे हैं। क्या बात है? खरीद रहे हैं। भैया अब समझ में आ गया होगा कि वोट किसको दे। क्या भैया? वोट हाँ, वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट। अरे भैया का भी, अरे भाभी का भी, अरे चाचा का भी, अरे चाची का भी। सरकार गिराए, सरकार बनाए। अरे एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट। अरे हिंदू भाई का, मुस्लिम भाई का, अरे सिख भाई का, ईसाई का भी हाँ, एक
होगा, 17 नवंबर का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, 17 नवंबर का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नुक्कड़ नाटक मंडली की तरफ से एक छोटा सा प्रस्तुति देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।